2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में आयोग ने पार्टियों को कुछ हिदायत दी है। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार में बच्चों और नाबालिग को शामिल न करने की हिदायत दी है। आयोग ने ये सख्त निर्देश जारी किया है कि लोकसभा चुनाव में कोई भी बच्चा या नाबालिग प्रचार के पर्चे बांटते हुए, पोस्टर चिपकाते हुए, नारे लगाते हुए या पार्टी के झंडे बैनर लेकर चलते दिखाई नहीं देना चाहिए। चुनाव आयोग ने अपनी एडवाइजरी में आगे लिखा है कि यदि चुनाव संबंधी कार्यों या चुनाव अभियान गतिविधियों में बच्चों को शामिल किया जाता है तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस गाइडलाइन में किसी भी तरीके से बच्चों का राजनीतिक अभियान में शामिल करना, जिसमें कविता पाठ करना, गीत, नारे या बच्चों के द्वारा बोले गए शब्द या फिर उनके द्वारा किसी भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार के प्रतीक चिन्हों का प्रदर्शन करना शामिल है। चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि अगर चुनाव प्रचार में कोई भी पार्टी बच्चों को शामिल करती है तो उसके खिलाफ बाल श्रम से संबंधित सभी अधिनियम कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी को कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि किसी राजनीतिक नेता के आसपास अपने माता पिता या अभिभावक के साथ एक बच्चे की मौजूदगी को चुनाव प्रचार गतिविधि में शामिल नहीं किया गया है और न ही इस गाइडलाइन का उल्लंघन माना जाएगा। वही बात अगर आम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियों की करें तो लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में विधानसभा चुनावों के जितने भी नतीजे आए उससे दो बातें एकदम साफ हो गई। केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी उत्तर भारत में और भी मजबूत होकर उभरी है और प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस किसी तरह से दक्षिण भारत में खुद को फिर से खड़ी कर पाने में सफल हुई। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में भले ही सत्ता से बेदखल हुई हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में वह कर्नाटक समेत सभी दक्षिण भारतीय राज्यों में अपने प्रदर्शन बेहतर करने की उम्मीदों के साथ जुटी हुई है और इसके संकेत भी अभी तक सकारात्मक ही मिल रहे हैं। इसी दौरान कर्नाटक से कांग्रेस के एकमात्र लोकसभा सांसद डीके सुरेश ने दक्षिण राज्यों वाले देश की बात करके बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इसकी वजह से संसद की कार्यवाही तक बाधित हो चुकी है। बीजेपी ने कर्नाटक में भी इसको लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ठीक इसी दौरान उत्तर और दक्षिण भारत के बीच टैक्स बंटवारे को लेकर एक विवाद को हवा देने की कोशिश शुरू हो गई है और इसकी अगुवाई एक तरह से कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ही कर रही है। करों में उचित हिस्सेदारी के नाम पर दक्षिण राज्यों को एक मंच पर लाने का प्रस्ताव सामने आया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।